राधे राधे दोस्तों, आज हम धनतेरस या धन त्रयोदशी की महत्वता और कथा के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता जमराज का भी पूजन किया जाता है। जम के लिए आटे का दीप बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रौली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर जम का पूजन करती हैं। कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यही ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान जी लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का ये खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार से गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए थे, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, है किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस वक्त तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। उस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। और इसकी दूसरी एक जमराज जी की भी कथा है। एक बार जमदूता ने जमराज जी को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन पसीज जाते हैं। जमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। जमराज ने काल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित जमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। राधे राधे।